हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे कि आप सब भी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल यूथ इंस्टीट्यूट झारखंड। पिछले क्लास में हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में देखे थे। आज हम लोग उसी को नेक्स्ट टॉपिक यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में देखेंगे। आज के जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम लोग को जानना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या चीज होती है और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या चीज होती है, यानी ये दोनों में अंतर क्या है। इस बीच से ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमेशा मतलब हर वर्ष इससे एक या दो नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बैलेंस करने के लिए कि किस तरह हम लोग केमिकल को बैलेंस किया जाता है। इसको हम लोग दो मेथड से बैलेंस करने के लिए सीखेंगे, एक हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा और एक हम लोग दूसरे विधि के द्वारा सीखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके माध्यम से हम लोग किसी भी प्रकार का जो इक्वेशन रहेगा केमिस्ट्री में उसको हम लोग बहुत ही इजीली प्रकार से बैलेंस कर सकेंगे। तो इसलिए शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या चीज होती है। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कल की क्लास में देखे थे कि जो केमिकल इक्वेशन होती है उसमें जो हम लोग तीर के जो बाईं ओर होती है इसको इस साइड को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। पहले ये चीज थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं तो और इजी हो जाएगा हम लोग को केमिकल इक्वेशन समझने के लिए। और इस साइड को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। यस, मतलब कहने का मतलब है कि दोनों साइड, एक इस साइड रिएक्टेंट बोलते हैं, ये साइड को प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब दोनों साइड क्या हो, प्रत्येक जो जो एलिमेंट दिया हुआ है, जैसे हम जेडन है तो जेडन का एटम और मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन का एटम, यहाँ सल्फर है, फिर ऑक्सीजन है, और इधर जितना भी एटम होगा, जितना जेडन का एटम इधर होगा उतना प्रोडक्ट तरफ भी जेडन का एटम यदि इक्वल है। इसी तरह हाइड्रोजन का एटम जितना रिएक्टेंट तरफ है उतना प्रोडक्ट तरफ होना चाहिए, जितना सल्फर का एटम रिएक्टेंट तरफ होना चाहिए उतना प्रोडक्ट तरफ होना चाहिए, जितना ऑक्सीजन का एटम रिएक्टेंट तरफ होना चाहिए उतना प्रोडक्ट तरफ होना चाहिए। यदि दोनों तरफ क्या हो, बराबर हो, तो हम लोग समझेंगे कि ये बैलेंस इक्वेशन है वो बैलेंस है। यदि इक्वल नहीं हो तो हम लोग समझेंगे बैलेंस नहीं है ना। चलिए देखते हैं जेडन, यहाँ जेडन का कितना है, यहाँ पे एटम 1 है, क्योंकि 1 छिपा हुआ रहता है, ठीक है। 1 लिखा नहीं जाता, 1 छिपा रहता है। इधर देखेंगे 1 है, तो ये चलिए जेडन तो इक्वल है सभी होना। ऐसा नहीं कि जेडन इक्वल है हाइड्रोजन इक्वल नहीं है तो बैलेंस है, नहीं। जो जो एलिमेंट दिया हुआ है, पहले एलिमेंट तो पहचानने के लिए इतना आना होना चाहिए आप लोग को। जैसे में ए से हाइड्रोजन हो गया, ए से सल्फर हो गया, ओ से ऑक्सीजन हो गया। जब तक एलिमेंट पहचानने के लिए नहीं आएंगे आप लोग को, तब तक बैलेंस करना असंभव है। इसलिए कोशिश करिए कि आप लोग जो एलिमेंट्स नेम है, टोटल 118 अब तो 19 हो गया, तो उसको थोड़ा सा जानकारी अच्छा से कर ले, तब ये आपको और ही अच्छा से मतलब सुगमता पूर्वक आप लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकेंगे, अन्यथा असंभव है, ठीक है। तो इस तरह जेडन हो गया। हम लोग हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन के यहाँ 2 एटम है, 2 लिखा हुआ समझिए कि यहाँ पे 2 एटम है। इधर भी हाइड्रोजन देखें तो 2 एटम है। ऑक्सीजन यहाँ सल्फर देखें तो सल्फर का 1 एटम है। ये O4 लगा हुआ है तो O ऑक्सीजन के लिए ना कि सल्फर के लिए है, ये गलती कभी नहीं करना है। सल्फर के लिए 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो समझिए सल्फर भी क्या है, इक्वल है। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो समझिए कि क्या है, इक्वल है। तो समझिए ये पूरी तरह से जो इक्वेशन दिया हुआ है Zn H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और Zn जब इस दोनों रिएक्शन करते हैं तो Zn सल्फेट बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो समझिए कि ये बैलेंस इक्वेशन है, ठीक। हम लोग इसी तरह ये बैलेंस हो गया, बस जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन ना। इफ द नंबर, अगर जो होते हैं एलिमेंट प्रत्येक मतलब ईच एलिमेंट्स, मतलब ये देखिए ईच एलिमेंट्स मतलब Fe से हो गया आयरन, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, मतलब ये तीनों एलिमेंट जो है जितना इसका नंबर रिएक्टेंट तरफ होगा उतना प्रोडक्ट तरफ होगा, यानी नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट रिएक्टेंट इज इक्वल टू ईच नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट प्रोडक्ट। यस, तो दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। यस, मतलब ये दोनों यदि बराबर ना हो, मतलब जितना Fe मान लीजिए यहाँ पे Fe1 है, यहाँ पे Fe3 है,
तो समझिए यहाँ Fe का एक आइटम है, यहाँ पे 3 आइटम हो गया, तो ये बैलेंस हो गया, अनबैलेंस हो गया। रीजन ये है कि जितना इधर होना चाहिए और उतना इधर भी होना चाहिए, तभी बैलेंस होगा, नहीं तो अनबैलेंस होगा। तो ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर आयरन जो है 1 है, यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन देख लेता है। ऐसे तो मतलब एक ही, यदि ये भी ऐसा नहीं कि सभी को मतलब बराबर मतलब अनइक्वल होना चाहिए। यदि एक एलिमेंट भी अनइक्वल हो गया तो समझिए को अनबैलेंस इक्वेशन ही हो गया। यस, हाइड्रोजन यदि हम देखते हैं तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 2 है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ पर 4 है। यहाँ पर 2 एलिमेंट जो है अनबैलेंस है, तो समझिए कि दैट इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। यस, तो इस तरह से हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बताइए कि यहाँ पर जो होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है, तो इसी को हम लोग को क्या करना है, इसी को हम लोग बैलेंस करना पड़ता है। अब बोले बैलेंस क्यों करना पड़ता है, तो ये बहुत सिंपल लॉजिक है। हम लोग मतलब 9 क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उसका रूल जो है वो फॉलो करता है केमिकल इक्वेशन। कहने का मतलब है कि जितना हम लोग पढ़े थे 9th में कि जितना इधर होना चाहिए एटम उतना इधर होना चाहिए, यानी जितना मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यस, मतलब जो हम कंजर्वेशन ऑफ मास यानी एंटोनियो लिवाइजर ने बताया, उनके द्वारा दिया गया लॉ था कि न तो हम ऊर्जा को नष्ट करते हैं, न ही क्या करते हैं, न एक मतलब नहीं बर्बाद होती है, न उसको हम लोग किसी तरह, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। जैसे हम लोग भोजन लिए, अब भोजन लिए तो उससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, प्रोटीन मिलता है, तो कहीं ना कहीं उनको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट लिए, कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को एनर्जी मिल रहा, ठीक है, तो एनर्जी हम लोग उसी एनर्जी को करते कोई काम करने के लिए, या फिर हम लोग पढ़ने के लिए दिमाग पढ़ने में यूज करते हैं, या फिर दौड़ने में या खेलने में उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ना कि बर्बाद करते हैं। तो इसी रूल को यहीं भी फॉलो करता है कि जितना इधर होना चाहिए उतना यहाँ पर प्रोडक्ट उत्पादन होना चाहिए, ये नष्ट नहीं हो। इसी के चलते हम लोग क्या करते हैं, इसको बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो जितना इधर होगा उतना इधर होना चाहिए, तभी जाके अच्छा है। क्यों अब क्यों करना पड़ता है बैलेंस, क्योंकि हम लोग को एनर्जी जो है बर्बाद नहीं होती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। यस, तो हम लोग चलिए देखते हैं। अब थोड़ा आज के क्लास में ये बैलेंस भी करना थोड़ा हम लोग सीख जाएंगे कि किस तरह। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब टॉपिक है, क्योंकि ये बैलेंस 2 तरह से हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। पहला नंबर हीट एंड ट्राई मेथड देखते हैं। जैसे हम इसी के हम लोग ले लेते हैं बैलेंस करने के लिए। Fe से H2O में जब मान लीजिए H2O यानी वाटर के संपर्क में जब आता है तो क्या बनाता है, Fe3O4 बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है ना, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो मान लीजिए Fe यहाँ पे 1 है, ठीक है, Fe 1 है, यहाँ पे 3 है। तो सबसे पहले देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड में थोड़ा सा आप लोग का कोशिश रहेगा, मतलब प्रैक्टिस करिएगा तो इससे भी बन जाएगा, मतलब बनेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर इससे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हीट एंड ट्रायल मेथड ही हम लोग देख लेते हैं, फिर एक और मेथड है उसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे Fe यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब इसको हम लोग और हीट एंड ट्रायल मेथड में कोशिश कीजिएगा कि जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो वहीं से स्टार्ट करिएगा। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम लोग आयरन 3 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको 3 बनाने के लिए हम लोग मान लीजिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे तो गलत हो जाएगा। कहाँ करेंगे, स्टार्टिंग में करेंगे। नीचे में हम लोग को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ना कि यहाँ जब भी करना है तो स्टार्टिंग में करना है, ठीक है। तो 3 हो गया Fe। अब फिर देखते हैं, पहले तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा जो एलिमेंट्स है वो उसका एटम जो है कितना कितना है। आयरन देखिए यहाँ पे 1 है, इधर 3 है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 4 है। मतलब एक एलिमेंट जो है, एक एलिमेंट ही सिर्फ बैलेंस है, बाकी 2 एलिमेंट अनबैलेंस है। तो एक एलिमेंट तो हम लोग कर लिए। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पे कितना है, 4 है। तो यहाँ पे 4 बनाने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, मल्टीपल करना है। यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे, क्यों गुना मल्टीपल में यहाँ भी लिखे चाहे यहाँ लिखे बात बराबर है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे तो 4 लिखे, तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, मगर ऑक्सीजन को 4 बनाने के चक्कर में हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। कैसे 8 हो गया बाबू, देखो यहाँ पे 2 से ये मल्टीपल हो जाता है, 2 इंटू 4 8 हो गया। इस तरह से होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग 2 दे दिए, ठीक है, मान लीजिए 2 दे दिए, तो ये आयरन कितना हो गया, 6 हो जाएगा। 3 टू 6 मल्टीपल हो जाता है ना, ना कि 3 टू 5 हो जाता है, ऐड नहीं होता है, मल्टीपल हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को 4 बनाने के चक्कर में मेरा हाइड्रोजन बेचारा 8 हो गया।
अब हाइड्रोजन इधर 8 हो गया, इधर कितना है, इधर 2 ही है। अब वो सोच रहा है कि अब तुम हमको गड़बड़ाया है तो हमको भी अब सही करो। तो हाइड्रोजन भी बोलता है कि हमको अब यहाँ पे 4 ला के बैठाओ, यहाँ पे क्या हो गया 4 बैठा है। अब हाइड्रोजन 4 टू जा कितना हो गया 8 हो गया, और यहाँ पर भी कितना हो गया 4 टू जा 8 हो गया, और आयरन भी कितना हो गया 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, ऑक्सीजन भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया। तो तब ये जाके होती है बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, फिर हम लोग एक और मेथड है, दूसरा मेथड थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड भी बहुत इजी है, उसको एक बार 2 बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि वो भारी है ना। सिंपल से छोटा सा एग्जांपल से पहले देखते हैं हम लोग। बहुत ही केमिकल इक्वेशन जो है अधिकांश पूछा जाता है, और ये बहुत इसमें मतलब कंफ्यूजन, बहुत कोई स्टूडेंट रहते हैं वो भाग जाते हैं, इससे दूर हटते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एकदम आज ऐसा देख मतलब हम लोग करेंगे कि एक बार में समझ जाएगा। मान लीजिए हम छोटा पहले लेते हैं, सी लिए और ओ लिए, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन लिए, ये दोनों जब कार्बन, सी से कार्बन और ऑक्सीजन जब मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो हम लोग हीटेड ट्राई मेथड पहले देखते हैं। मान लीजिए यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ पर कार्बन ये साइड है, पहले दो ये देखिए, ये यहाँ पे कार्बन है, मान लीजिए यहाँ कार्बन यहाँ पर दे दीजिए, मान लीजिए कार्बन दे दिए, तो यहाँ पर एक कार्बन यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर इस तरह से हम लोग मतलब ऐड करते हैं, यहाँ नहीं कार्बन। ठीक है, तो हम लोग देखिए कार्बन यहाँ पर कितना है 1, इधर कितना है 1, कार्बन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन देखते हैं यहाँ पे 2, यहाँ पर कितना है, यहाँ पे भी 2, ये भी क्या है बैलेंस है। अब ये तो बैलेंस इक्वेशन हो गया, हम लोग अनबैलेंस में लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैग्नीशियम लिए, है ना, ऑक्सीजन लिए, यहाँ पर लिए एम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे एम जिससे मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है। तो ये हो गया अनबैलेंस। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ भी 2 बनाएंगे ना, यहाँ क्या करेंगे 2 कर देंगे, तो ये क्या होगा गलत हो जाएगा, यहाँ नहीं करना है हम लोग का, कहाँ करना स्टार्टिंग में करना है, यहाँ पे यहाँ भी नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा जो कॉन्टेक्ट नंबर है स्टार्टिंग में लिखा जाता है तो ठीक लगता है, यहाँ भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, मगर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन को 2 बनाने के चक्कर में मैग्नीशियम भी क्या हो गया बेचारा 2 हो गया। अब इधर 2 हो गया तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, इधर भी हम लोग 2 करेंगे, ये हो गया बैलेंस। अब हुआ 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का 2 परमाणु, मैग्नीशियम के भी 2 परमाणु। एक और दूसरा सेकेंड मेथड हम लोग देख लेते हैं, जैसे में देखिए उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, जो वेरिएबल होता है उसको हम लोग ले लेंगे, अल्फाबेट से करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसी के ले लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम लिए ऑक्सीजन लिए, ठीक है, इधर ले लिए काची ले ले, हाँ इधर बन गया एमजीओ बन गया ना। तो देखिए मान लीजिए हम कांटेक्ट लेते हैं ए मानते हैं, यहाँ पे ए माने, यहाँ पे बी रख दिए, ठीक है, यहाँ पे सी रख दिए। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे 1 एटम है इसका। ठीक है, ध्यान दीजिए एकदम अच्छा से देखिए, कोई गड़बड़ी नहीं करना हम लोग का। यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी 1 छिपा हुआ, यहाँ पे भी 1 छिपा हुआ है। ठीक, हम लोग मैग्नीशियम के लिए लेते हैं, मैग्नीशियम के लिए। ठीक, मैग्नीशियम के लिए कितना है, मैग्नीशियम 1 से ए में मल्टीप्लाई किया ए, ठीक, ए, और इधर मैग्नीशियम कितना 1 1 सी कर दिए, इज इक्वल टू करना है, एरो समझिए इक्वल है, समझिए इक्वल करना है, फिर यहाँ पर कितना हो गया 1 सी हो गया, 1 से 1 ए है, यहाँ पे 1 से भी है। ठीक है, सी से 1 में करेंगे तो सी ही होता है, सी से 1 इसे मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह मैग्नीशियम के लिए लिए, फिर ऑक्सीजन के लिए लेते हैं, ऑक्सीजन के लिए लेते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 2 है, और 2 से इसमें मल्टीपल कर देना है, तो 2b इक्वल टू, इसी तरह यहाँ पे 1 है, 1 से सी में कर देना 2c। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना हम लोग का, बस थोड़ा सा, कि अब ए को कांस्टेंट मानना होगा, अपने मन से मानना होगा। यदि हम लोग ए बराबर 1 सी बराबर 1 रखते हैं, है ना, सी जब हम लोग सी का मान कितना रखते हैं 1 रखता है, तो यहाँ पर सी का मान 1 रख देंगे, सी बराबर 1 रखेंगे, जब वेन सी इज इक्वल टू 1, तो एक मान कितना हो जाएगा सी 1 हो जाएगा। यदि सी का मान हम लोग यहाँ 1 रख देंगे तो ए का मान ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा, ए का मान 1 निकल गया। इसी तरह इसमें यदि हम लोग रखते हैं, सी का मान तो 1 रखे, यदि यहाँ हम लोग क्या करते हैं, कहा गया, हाँ ए बराबर सी बराबर कितना हो गया, सी इज इक्वल टू 1 हो गया, तो सी का मान 1 यदि रखें, ठीक है,
सी का 1 रखे, तो ए का मान कितना हो गया 1 हो गया। इसी तरह हम लोग यहाँ पे किए 2 है 2b, ठीक है 2b, हम लोग 2b रखे, सी का मान कितना हो गया, हाँ तो b का मान कितना हो गया 1 यहाँ रहा और b कहाँ चल गया, यहाँ पे बटा में चल गया 2, ठीक है b का मान कितना हो गया 1/2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं हम mg, तो mg यहाँ पर देखिए अब जो जो मान आया है, a का मान 1 आया है, b का मान 1/2 है, c का मान कितना है, c का मान 1 रखे थे, अब जो जो मान है उसको रख देंगे, c का मान mg 1 रख दिए, प्लस b का मान कितना है 1/2 कितना हो गया O2, ठीक है फिर इधर एरो देंगे हम लोग, फिर c का मान कितना 1, फिर mgO, ठीक है इतना आ गया। अब थोड़ा सा बड़ा सब हो गया, थोड़ा सा और ध्यान देना है हम लोग का। देखिए mg12O2 1mgO इतना आया है। अब देखिए 1/2 नीचे है ना, इसको कुछ नहीं करना, 1 बाई ऐसा मल्टीपल सभी में कर देना है कि 2 हट जाए, क्या हो जाए 2 हट जाए, नीचे से 2 हट जाना चाहिए। तो हम लोग यदि यहाँ क्या करेंगे, सभी को हम लोग 2 से मल्टीपल कर देंगे तो क्या होगा 2 नहीं हट जाएगा, यदि यहाँ 2 से यदि मल्टीपल करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हम 2 से सभी में कर देते, यहाँ से हो गया 2mg प्लस 2o, देखिए यहाँ पर 1/2 है और 2 से 2 करेंगे क्या होगा कट जाएगा, ठीक एरो, फिर 2mgO, तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ O2 बचेगा, यानी यहाँ पर 2mg प्लस O2 प्लस 2m कैपिटल लिखाएगा स्टार्टिंग में 2mgO हो गया। पहले 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये दोनों के लिए है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी होता है ना, तो ये दूसरा मेथड हो गया। और हम और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट, चलिए नहीं समझ में आएगा फिर हम लोग दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा में आसानी से हो जाएगा, मतलब इसको जितना बार करिएगा उतना अच्छा है, ठीक है एक बार में नहीं। हीट अल्ट्रा मेथड्स बहुत ही इजी है, उसमें आप थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा आपको, है ना, उसमें भी करिएगा तो उसमें भी आ जाएगा। ठीक है, तो आज तक दोस्तों हम लोग यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन कौन प्रकार, कितने प्रकार की रिएक्शन होती है ना, जिसमें हम लोग को पढ़ना होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स, ये रिएक्शन देखना होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, यू ऑलवेज हैप्पी एंड हेल्दी। धन्यवाद।